वहीम यकनबुदवयकनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट वैन हॉर्न की बुक से चैप्टर नंबर 4 का प्रॉब्लम नंबर 5 करने लगे हैं। सो क्वेश्चन रीड करते हैं। डेल्फी प्रोडक्ट्स कॉर्पोरेशन करंटली पे डिविडेंड 2 पर शेयर। सो डिविडेंड ये जो करंटली है वो डी नॉट होता है, आपको पता है, तो डी नॉट दिया हुआ है 2 पर शेयर। इसके बाद एंड दिस डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ 15%। तो ग्रोथ रेट गिवन है 15% एनुअल रेट फॉर 3 ईयर। पहले 3 सालों के लिए ग्रोथ रेट जो है वो कितना है 15%। एंड देन एट अ 10% रेट फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स यानी 4 से 6 ईयर तक जो ग्रोथ रेट है वो कितना है 10%। सो इसके बाद आफ्टर विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो 5% रेट फॉर एवर। सो 6 ईयर के बाद यानी 7th ईयर से फॉर एवर तक ये रेट आगे 5% चलता है। आगे जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम देख लेते हैं। What value would you place on the stock if an 80% rate of return was required? तो ये के डी दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम के डी से इंडिकेट करते हैं। आप इसको जो है वो रेट आर डी से के साथ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारा क्योंकि ग्रोथ का फार्मूला उसमें के डी हम मेंशन करते हैं, ठीक है, आपको आता ही होगा डी नॉट डिवाइडेड बाय के डी माइनस ग्रोथ रेट। तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो बहरहाल ये क्वेश्चन था। अब हम लोग इसका सलूशन करते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सी अहम बातें हैं। उसकी वजह यह है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास डी नॉट दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे हमें डाटा जो है वो रेट जो है वो फिक्स नहीं है। ग्रोथ रेट मतलब ग्रोथ रेट एक नहीं है, यहाँ पे 3 डिफरेंट ग्रोथ रेट हैं। तो चलें अब हम सॉल्यूशन करते हैं और तफसील के साथ इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। इसमें बहुत से अहम से पॉइंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 का सलूशन देखेंगे, किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमने मुकम्मल तौर पे रीड किया है, डाटा हमने लिख लिया है। डी नॉट $2 है, के डी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को कहते हैं 18%, जैसे आपने क्वेश्चन में अभी रीड किया है। ईयर्स वाइज ग्रोथ रेट दिया हुआ है। फर्स्ट 3 ईयर्स 15% ग्रोथ रेट है, 4 से 6 ईयर 10% है, और इनके बाद जितने भी साल हैं उसके लिए 5% कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट है यानी 5% ही चलेगा 6 सालों बाद। तो 7वें साल से ये 5% कॉन्स्टेंट रेट है। अब मसला ये है कि जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ पे उसने डिफरेंट ग्रोथ रेट दिए हुए हैं। तो हमने ये करना है कि जितने सालों के लिए ग्रोथ रेट दिए हुए हैं उन तीनों ग्रोथ रेट को हमने सबसे पहले जो हमारा जो आज की अमाउंट है यानी डी नॉट दिया हुआ है जो क्वेश्चन में जो करंटली चल रहा है डॉलर डिविडेंड 2, उसको ग्रोथ रेट में कन्वर्ट करना है और देखना है कि ये सब ईयर्स के अंदर ये कितना ग्रोथ रेट बनता है, यानी डिविडेंड ग्रो करके कितना हो जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको फॉर्मूला लिख लेना है। अब देखिए, आपको जो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड आपने निकालना होता है, जैसे फर्स्ट ईयर फार्मूला डी नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट, ये फार्मूला यूज़ किया जाता है, ठीक है। और डी नॉट से आप डिविडेंड निकाल सकते हैं। अब डी नॉट हमारे पास $2 है और 1 प्लस ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट पहले 3 सालों का हम देखेंगे, ठीक है। पहले साल 15% है और 3 साल तक 15% रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे 15% लिया हमने। 1 प्लस
15% का लिखा जाता है 0.15, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.3 आ जाएगा। अब डिविडेंड जो है 2.3 है दूसरे साल के लिए, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि दूसरे साल भी ग्रोथ रेट 15 है तो इसीलिए ये मल्टीप्लाई करके 2.66 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरे साल का डिविडेंड निकालना है तो दूसरे साल का डिविडेंड यहाँ पे लिखेंगे और साथ ही इसको ग्रोथ रेट जो 15% है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.06 आएगा। इसी तरह आप देखते हैं चौथे साल से 10% हो जाता है तो इसीलिए जो तीसरे साल का डिविडेंड है वो और ग्रोथ रेट, अब ग्रोथ रेट जो होगा 0.10 होगा क्योंकि 10% है 4 ईयर से 6 तक। तो अब इनको सॉल्व करेंगे तो 3.37 आ जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स 3.3, अब आप D5 लेंगे तो फिर यहाँ D4 लिखा जाएगा 1 प्लस ग्रोथ, तो इसको भी हम 10% ही ले रहे हैं क्योंकि 4 से 6 तक 10 है, ठीक है। 3.71 आ जाएगा। इसके बाद 3.71 को फिर हम ग्रोथ रेट में कन्वर्ट करेंगे तो 4.08 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 6 सालों तक तो ग्रोथ रेट कितना था 10, और 6 साल के बाद यानी 7वें साल फिर वो कांस्टेंट रहता है यानी वो 5 ही रहता है, तो इसीलिए हमें D7 भी निकाल के देखना है बिकॉज के 6 साल के बाद कितना है। तो 6 साल के बाद जो 7वें साल में अब डिविडेंड जो 4.08 था अब 5% लेना है इसका तो 4.28, यानी 7वें साल से वे अब फॉर एवर यही चलेगा डिविडेंड रेट, ठीक है, क्योंकि 5% कांस्टेंट है तो वो 5% ही चलता जाएगा इंडेफिनेट पीरियड के लिए। तो बेटा ये सारे आपने डिविडेंड, क्योंकि 7वें साल से ग्रोथ रेट 7 साल तक था और फिर बाद में उतना ही चलेगा तो इसीलिए D1 से लेकर आपको D7 तक ग्रोथ रेट निकालना था। अब हम लोगों ने क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ा था कि वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है, स्टॉक की, तो स्टूडेंट्स हमें क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है वैल्यू का। अब वैल्यू के लिए फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, देखें हमें वैल्यू फार्मूले को देखना है कि क्योंकि हमें ग्रोथ रेट, वेरिएबल ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है, तो इस सिनारियो में हम इस सब डिविडेंड का अलग अलग से लिखेंगे, यानी D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रिक्वायर रेट और इसकी पावर 1, फिर D2 1 प्लस KD और डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD पावर 2, यानी इसी तरह 3, इसी तरह 4, 5 और 6। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि हर साल आपने देखा है डिफरेंट ग्रोथ रेट है, ठीक है, यानी डिविडेंड डिफरेंट है, तो पहले 3 सालों का रेट भी अलग था तो फिर डिविडेंड भी चेंज है, तो इसी तरह 6 साल तक वेरिएबल रहा यानी बदलता रहा है। लेकिन जब 6 साल तक आपने डिविडेंड निकाला था उसके बाद कांस्टेंट, अब देखें यहाँ तक तो आपने सेम लिखा ना, अब यहाँ पे आप क्यों फार्मूला चेंज करेंगे, प्लस आपको पता है कांस्टेंट ग्रोथ, जब आपने देखा क्वेश्चन में आपने देखा था कि 6 साल के बाद, यानी ये 6 साल के बाद ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो गया। अब जब कांस्टेंट, याद रखना है आपने, कांस्टेंट ग्रोथ रेट आता है तो फिर आपका फार्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है। कांस्टेंट मॉडल का कांस्टेंट रेट का फार्मूला चेंज के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, याद रखें कांस्टेंट ग्रोथ का रेट जब गिवन होता है तो फिर फार्मूला ये होता है डिविडेंड डिवाइडेड बाय KD माइनस ग्रोथ, ठीक है। तो हमने भी ऐसे ही किया है क्योंकि 7वें साल पे ये कांस्टेंट हुआ था ना, तो इसीलिए प्लस D7 डिवाइडेड बाय KD मतलब रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्योंकि आप वैल्यू प्रेजेंट निकाल रहे हैं, मतलब ये जो भी डिविडेंड हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू पे हम जा रहे हैं, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ तक तो फार्मूला हो गया कांस्टेंट ग्रोथ का, बट हमने यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस KD पावर 6 क्यों किया है स्टूडेंट, इसीलिए किया है कि आपका डिविडेंड जो है वो 7वें साल का हम देख रहे हैं, ठीक है,
लेकिन हमने प्रेजेंट 7 साल की प्रेजेंट वैल्यू देखनी है ना, क्योंकि फार्मूला में D1 होता है, ठीक है। अगर आप बात करें फार्मूले की जो कांस्टेंट ग्रोथ, तो D1 होता है, D1 को डिवाइड किया जाता है KD माइनस ग्रोथ रेट। तो इसीलिए आपने क्या करना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू D7 की प्रेजेंट वैल्यू के लिए इसे मल्टीप्लाई कर देना है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD रेज पावर 6। तो बेटा ये आपने हमेशा स्पेसिफाइड इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। वैसे फार्मूला कांस्टेंट ग्रोथ का यही है, लेकिन क्योंकि हम इस सब डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू में जा रहे हैं, इसीलिए हमें ये स्टेप भी लाजमी करना है। अब आपने स्टूडेंट अब आप वैल्यू पुट कर लें। 2.3 वैल्यू डिविडेंड 1 की है, 2.66 डिविडेंड 2 की है, 3.06 है 3 की है, और 3.374 की है, 3.71 4.08। इसी तरह जो जो वैल्यू आई हुई है डिविडेंड के ऊपर, नीचे आपका KD जो है वो फार्मूले के मुताबिक। तो आपने अब कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। जब आप इनको करेंगे तो 1.95 आएगा, कैलकुलेटर पे इसको करेंगे 1.91 आएगा, उनको 1.86। इसी तरह इन सब को आप सॉल्व करेंगे, और फिर ये भी जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, कांस्टेंट ग्रोथ वाला, इसको सॉल्व करेंगे जब आप इनको माइनस करके डिवाइड करेंगे, और फिर इसका भी आप पावर लेंगे, तो ये सब डिवाइड करके हल आएगा 0.37। तो आप देख लें 10.59 उन सबको प्लस करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12.18 आ जाएगा। तो फिर जो वैल्यू आ जाएगी, जो प्राइस आ जाएगी, वो आ गई 22.77। ये बेसिकली आंसर आपका आएगा। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बहुत सी टेक्निकलिटीज़ थी, बहुत से स्टेप थे जो कि आपने सीखे हैं। इसको पक्का करें, इस क्वेश्चंस को ब्रीफली इसको नोट करें और इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।